हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट को कहाँ सपोर्ट मिलेगा एंड मार्केट में कहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। उसको शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे एक रियलिटी चेक चाहता हूँ। आप लोग मुझे बस ये बताओ, आज के दिन में मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग कितनी अपॉर्चुनिटी दी पैसा बनाने की। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना आंसर चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं अब आपको बताता हूँ कि आज का मार्केट था क्या, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। जो लोग इन चीज़ों के पीछे रहते हैं ना कि मेरे को कॉल टिप्स मिल जाए ना, मैं उन लोगों की स्पेशली बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। आज का हमारा मार्केट था ये, ओके, ये पूरा दिन है। ये दिन कितना बड़ा है, ऊपर का लेवल है मैक्स 580, गया 585 भी है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा लोगे तो 580 एंड डाउन साइड हमारा मार्केट आया है 530। ठीक है, यानी कि 40 से 50 पॉइंट में हमारा मार्केट, और अगर हम इसको छोटा कर दें, इतना कर देते हैं 580 से लेके, और ये वाला जो रेंज है मार्केट ने आधा दिन सिर्फ इस रेंज में निकाल दिया, यानी कि 1 बजे तक मार्केट हमारा इस रेंज में था। अब मुझे कितने लोग बताएंगे कि इस रेंज में कितने लोगों ने पैसा बनाया है, मुझे ना आप प्रूफ दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, दूसरा, मार्केट ने अपॉर्चुनिटी कितनी दी, तो मेरे अकॉर्डिंग जो दिख रहा है, अगर कोई बोलेगा सर 2 अपॉर्चुनिटी दी, 3 अपॉर्चुनिटी दी, मैं बताता हूँ कि आज मैंने अपने मेंबर्स को मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी दिलाई। मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिलाया, मैंने एक यहाँ पर छोटा अपॉर्चुनिटी दिलाया, और उसके बाद एक ये बड़ा अपॉर्चुनिटी आया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 अपॉर्चुनिटी मार्केट में थी। ठीक है, उसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन उसके लिए किसी को बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए था एंड उसको थोड़ा प्रिडिक्ट करना चाहिए था, तो ये जो कैंडल था वो ले सकता था, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए। ठीक है, और एक बड़ा रिस्क भी चाहिए। अब बात करेंगे कि कहाँ पर ट्रेड बनी, देन आप लोग को दिखाऊंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलता है, आपको लेवल्स बताए जाते हैं। यहाँ पर कुछ मेंबर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट हैं, जो मेंबर्स ने आज के दिन में पैसा बनाया है। फिर बताऊँगा मैंने आज कहाँ पर ट्रेड दिया था आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर, और फिर अपने मेंबर्स को क्या दिया था। तो ये कुछ आज के दिन में पैसा बना, ज़्यादा पैसा नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि लोग ट्रेड ले ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ये ट्रायंगल दिया था बना के, टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को इस ट्रायंगल देने के बाद बोला था कि आइदर ब्रेकडाउन आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पर आप ट्रेड ले लेना। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन पे यहाँ पर आपको इस रेड कैंडल में ट्रेड लेनी थी, या फिर आपको जब ये वापस रिजेक्शन लिया, यानी कि ऊपर गया और वापस जब नीचे आया, तब आपको ट्रेड लेनी थी। मैं अभी समझा दूंगा कैसे। तो उसके बाद आपका ज़बरदस्त यहाँ पे बड़ा वाला टारगेट हिट हो जाता। अगर आप पूरे दिन की बात करें तो आपको एक ही ट्रेड में आपका ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर बन जाना चाहिए था। अगर आप थोड़े भी शार्प हैं तो आप देख सकते हो कि जब इसने ब्रेकडाउन किया है इस ट्रायंगल को, तो फिर कितना बड़ा टारगेट दिया। ऑलमोस्ट हम डे लो तक गए थे, उसके नीचे भी गए थे। ठीक है, पहला एक ये ट्रेड, और एक मैंने मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था, वो जाके आप लोग ज़रूर देख लेना। अब बात करूंगा अपने मेंबर्स की। हमने अपने मेंबर्स को कहाँ पर ट्रेड दिया था वो मैं बताऊंगा, जो लेवल्स दिए थे। देखो, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग सीखना नहीं चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो चाहते हैं कि उनको सिर्फ टिप्स दे दिए जाएं। तो पहला ट्रेड हमने जो दिया था वो दिया था 19,455 के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट हमारा ये वाला लेवल है। यहाँ पर मैंने ये हमारा 50 का लेवल है, इसके जस्ट थोड़ा ऊपर। ठीक है, 1 सेकंड में इसमें 5 मिनट की जगह 1 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट जिस तरीके का चल रहा है ना, इसमें आपको कोई ट्रेड देने से पहले ना 100 बार सोचेगा कि अरे यार ट्रेड दे रहा हूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसके बावजूद मैं ट्रेड्स करवा रहा हूँ एवरी डे, बट पॉइंट ये है कि कोई समझेगा तभी उसका पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा ट्रेड पहला जो मैंने दिया था 90,555 एंड सेकंड ट्रेड दिया था 19,567 से 68 के ऊपर। ठीक है, यानी कि कॉल साइड में। तो ये हमारा जो लेवल है, ये हमारा लेवल है 555। पहली बार यहाँ पर हल्का सा निकला है। अगर आपने यहाँ पर भी लिया है इस कैंडल में, तो भी ऑब्वियस सी बात है आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर आपने इस कैंडल में लिया है तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट क्या था।
580 आपका टारगेट। मैंने ये चीज़ आप लोगों को यानी कि मेंबर्स को पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आप 555 जा रहे हैं थोड़ा रिस्क है, लेकिन आप यहाँ नहीं जाते हैं तो 567 यानी कि डे हाई के ऊपर जाओ। आपका टारगेट रहेगा 582 583, ये आपका टारगेट रहेगा। इसके पीछे का रीज़न मैं पिछले 3 दिन से लगातार बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई मार्केट में बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 580 का, जहाँ पर मार्केट पहले भी रुका था एंड हो सकता है इस बार भी वहाँ से शार्प फॉल दे दे। वो एरिया मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बिकॉज मैं एवरी डे ये एरिया के बारे में बात कर रहा था एंड आज वहाँ पर हमको मौका मिला। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 580 का एरिया हमारा कहाँ पर है। वेट करो थोड़ा, ये आप देखोगे हमारा मार्केट बहुत ही शार्प फॉल दिया था 580 के लेवल से, वो रहा ये वाला एरिया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, ओके 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 वेट। ठीक है, ये जो आपको कैंडल दिख रही है, हम एक दिन गैप अप हुए थे एंड उसके बाद हमने शार्प फॉल दिखाया था ये एरिया से। के एक सेकंड दो, स्क्रीनशॉट आने दो। ये एरिया, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस एरिया से ये स्क्रीनशॉट आया ही नहीं है। वेट करो, वेट करो। ठीक है, तो ये एरिया पे मेरे को लगा था, इसलिए मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा एंड सेम एरिया पर हमको रेजिस्टेंस मिला आज के दिन। इसलिए मैं यहाँ पर श्योर नहीं था कि हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर फॉल करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जिट करवाया उस लेवल पर। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई। ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। इसमें उम्मीद ये थी कि ओके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मार्केट ने नीचे से अच्छा सपोर्ट लिया है। मार्केट ने कल भी अच्छा सपोर्ट दिखाया था डाउन साइड लेवल से, तो मेरी भी उम्मीद थी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम दोनों तरफ के लिए हमेशा रेडी रहने चाहिए ट्रेड में। तो ये ट्रायंगल का जो ट्रेड था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने रीटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को एंड देन मार्केट ने वापस से गिरावट दिखाई। तो आप आइदर ऊपर चले जाते फर्स्ट कैंडल में, सेकंड कैंडल में, थर्ड फोर्थ कहीं भी जाते तो आपका ट्रेड बन जाता। उसके अलावा मैंने अपने मेंबर्स को 560 का लेवल भी बता के रखा था कि भैया 560 के लेवल के बाद आपको पुट साइड में जाना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड बनाना है। तो ये आज का हो गया। 3 PM आज बड़ा बना नहीं। 3 PM मैंने 570 के ऊपर बोला था, 570 से हमारा जो मैक्स गया वो 583 गया है। तो 10-12 पॉइंट के ट्रेड को मैं कुछ मानता नहीं, अगर किसी ने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मार्केट ने आज भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। ठीक है, मार्केट रुका है, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट रहा रेंज में है क्योंकि यूएस का मार्केट फ्लैट था और हमारा SGX निफ्टी भी फ्लैट था। तो उम्मीद थी फ्लैट रहने की, जो कि मैंने बताया भी था। मैंने आपको गैप अप के बारे में मॉर्निंग में बताया था, हमारा मार्केट गैप अप हुआ था। अब बात करेंगे कल के बारे में। तो कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल अगेन रहेगा हमारे लिए, वो रहेगा ये वाला ही लेवल। ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर ना निकलें आप कॉल में मत जाना, सिंपल। ठीक है, दूसरा अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड भी देखो, इस रेंज के अंदर ना ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आइदर आपको यहाँ पर कहीं पकड़ना पड़ेगा या फिर यहाँ कहीं पकड़ना पड़ेगा, तभी आप इस रेंज में पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो जिसको नहीं आता है समझ में, वो इसके अंदर नो ट्रेड जोन बना ले, यहाँ पर उसको ट्रेड नहीं करना है अगर मार्केट हमारा कल इस रेंज में रहता है तो। लेकिन अगर हम ऊपर निकलते हैं तो फिर हमारे जो टारगेट हैं वो 600, 620 और 650 ये टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे अप साइड के लिए। ये बात भी आप लोग जान लो, क्योंकि मार्केट ने आज अच्छा होल्ड किया है। माना कि ऊपर से 2-3 बार रिजेक्शन मिला है, लेकिन अभी भी हम होल्ड किए हुए हैं लेवल्स को एंड उसको हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। आज FII-DI क्या एक्टिविटी करते हैं एक बार वो देखना। अगर वो पॉजिटिव रहे आज के दिन तो हो सकता है कि कल के दिन हम बहुत ही अच्छा और ऊपर चले जाएं। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें कि भैया ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं आने वाले टाइम में, तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम 600 के ऊपर निकल गए तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आ जाएगा। तो 30 मिनट के चार्ट पे अब जो बड़ा हर्डल दिख रहा है मुझे, वो 640 के लेवल का दिख रहा है। एक सेकंड ना, इसको बड़ा करूं तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा और टाइम दो। ठीक है, उसके बाद एक गैप क्रिएशन है। ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा समझो। ठीक है, ओके। सो हम इस लेवल को निकाल दिए हैं या ऑलमोस्ट हम इस लेवल पर आज हैं। अगर हम इसके ऊपर कल निकलते हैं तो हमारे लिए जो बड़ा हर्डल है वो है 640, 630 का लेवल।
ठीक है। अगर हम इसको निकालते हैं देन ये जो लेवल है ये हमारा 680 का लेवल है। यहाँ पर एक गैप क्रिएशन हो गया है, ये गैप पर हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ मार्केट फिर से दिक्कत करेगा ऊपर जाने में। तो जब तक ये गैप फिल नहीं होगा आइदर आप यहाँ तक ट्रेड बना सकते हो अगर आपका कॉल में बनता है 680 तक, बाकी आप वेट करिए कि हम इसके ऊपर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, गैप पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। थोड़ा सा और क्रूशियल टाइम चल रहा है, ये मान लो आप लोग देखो मार्केट एक तरफ निकल भी रहा है ना, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। आप इस बात को समझो, इस बात को आपको मानना पड़ेगा भाई। अगर कोई आपको कम ट्रेड दे रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के कम दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रिस्क ज़्यादा है इसलिए वो कम ट्रेड दे रहा है। कन्फ्यूजन मार्केट ने इतना ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है इसलिए वो आपको कम ट्रेड दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी अपने मेंबर्स को बार बार ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, बट पॉइंट है आपको लेना पड़ेगा ट्रेड, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे मार्केट के अंदर। आइदर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा या फिर आपको टारगेट, लेकिन जो भी आएगा उसके लिए आपको ट्रेड लेना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से कल के दिन अगर हम थोड़े भी निगेटिव होते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा यूएस मार्केट निगेटिव है, ठीक है, तो हम इस रेंज के अंदर ही ओपन हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सेलर्स ने अपना डोमिनेशन दिखाया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सेलर्स अपना बाकी का डोमिनेशन दिखाएं और गैप डाउन करवा दें अगर कुछ भी निगेटिव रहता है। लेकिन अगर यहाँ से बायर्स आए तो फिर हमारा मार्केट 620 630 ऐसा कुछ ओपन हुआ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि फिर हमारा ये जो लेवल है ना ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा मॉर्निंग टाइम में, जैसे कि हमारा ये था कल का डे हाई, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, उसके पीछे रीजंस होते हैं ना। यहाँ पर बाइंग देखी गई है ना, यहाँ पर बाइंग आई थी ना, इसलिए यहाँ पर वापस से मार्केट को एक पुल बैक मिला। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा, मार्केट अगेन ऊपर चलेगा, देन मार्केट में अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड की बात करें तो भैया ये जब तक लेवल नहीं निकलता है 550 560 के नीचे नहीं आते हैं तब तक आप ट्रेड मत लेना। देन आपके ये वाले लेवल्स जो डे लो था आपका 530 का, ये मिल सकता है कल के दिन, ठीक है। ये वाला ट्रेड बन सकता है, इसके ऊपर ट्रेड बन सकता है। इस एरिया में कुछ मत करना, और जिसको बिल्कुल कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगा इस एरिया में आप कुछ मत करना, बिकॉज कहीं भी आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लोगे अगर आपको लेवल्स एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपको कहाँ पर बाय करना है कहाँ पर नहीं। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया, मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन क्यों लिया, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट क्यों लिया, मार्केट ने यहाँ गिरते टाइम यहाँ सपोर्ट क्यों लिया, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट क्यों लिया, मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर रिजेक्शन क्यों लिया। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तब आप कुछ पैसा बना पाओगे। अदरवाइज आप टिप्स वाले चैनल को ज्वाइन करो एंड वो आपको जो भी टिप दें उस टिप पे आंख बंद करके चले जाओ। पैसा बने तो बहुत बढ़िया, लॉस हो तो भी बहुत बढ़िया, बिकॉज आप उनके लिए वो जो बोल रहे हैं आप वो कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता है कि अगर आप यहाँ पर सेलिंग करते हैं यानी कि पुट में जाते हैं तो आपका टारगेट क्या होगा, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, या फिर अगर आप कॉल में जा रहे हो यहाँ पे तो आपका टारगेट क्या होगा, मार्केट कहाँ पे दिक्कत करेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, वो आपको नहीं पता है। वो आपको लिख के दे देंगे भैया 200 निफ्टी 50 6 7 ये वीक कितने का है, 7 सितंबर का है ना, ओके। तो वो हमें लिख के देंगे निफ्टी 50 7 सितंबर 250 का कॉल ले लीजिए, आप चले जाइए। 250 से टारगेट 260 270 255 ये तक के टारगेट देते हैं, मतलब 2-4 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट तो उनका पहला टारगेट हिट हो जाता है। मेरे भाई ऐसे काम नहीं चलता है, काम चलाना है, सीखना है, समझना है तो आपको वक्त देना पड़ेगा। सबको मैं यही बोलूँगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर रहो, टेलीग्राम पर चीज़ें समझ आती हैं तो फिर आप मेरे से ज्वाइन करो। वापस बोलूँगा यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको करोड़पति नहीं बनाया जाएगा। तो भैया थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह एक नए प्री मार्केट वीडियो में। बाकी तो आप लोग टेलीग्राम पर आ जाओ, उधर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा जो बाकी लोग नहीं बताते हैं, वो मैं आपको उधर बताऊंगा। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल सुबह टेलीग्राम के ऊपर एंड प्री मार्केट वीडियो में। थैंक यू सो मच।